जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदू हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर कहीं प्रश्न उठ रहा है। मुझे लगता है कि जो जैसे मतलब एंटी इंडिया वाला जो मुझे नहीं लगता है कि उसको अभी हमें इन पर थोपना चाहिए। ये भी फैक्ट है कि इंडिया से उनके कनेक्शंस हैं। जो उन्होंने अभी चिट्ठी भी लिखी है उसमें उन्होंने चिट्ठी में ही लिखा कि कट्टरपंथ को हावी नहीं होने देना चाहिए। तो इन वे वो एडवाइजरी है। वो इमिग्रेशन पर फिर जो बात होती है, मैं एक खबर इसमें जोड़ दूं, फिर आप बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्या उनके ऐसे तेवर दिखाई दे रहे हैं, और फिर किस तरीके का अमेरिका दिखाई देगा, उसी पैटर्न से जुड़ी हुई खबर है। एलन मस्क से एक व्यक्ति उन्हीं के सोशल मीडिया पर पूछता है, एक्सपोज से पूछता है कि एलन मस्क जो है इज गोइंग ऑल इन फंडिंग रिपब्लिकन्स टू हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप टू टेक बैक फुल कंट्रोल। तो इस पे एलन मस्क जो रिप्लाई करते हैं, एलन मस्क ये कहते हैं कि अमेरिका इज अ टोस्ट इफ द रेडिकल लेफ्ट विंस, दे विल ओपन द फ्लड गेट्स टू इलीगल इमिग्रेशन एंड फ्रॉड एंड देन इट वोंट बी अमेरिका अगेन। तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर कोई और आ गया तो फिर ये दरवाजे ऐसे खोल दिए जाएंगे, सारे इलीगल इमिग्रेंट्स अंदर आ जाएंगे और फिर ये हमेशा फिर ये अमेरिका वैसा अमेरिका नहीं रह जाएगा जैसा आज है। पर मस्क को ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका वाज एडवर्टाइज्ड एज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सारी दुनिया से लोगों को बुलाने अमेरिका ने किए, वो आज अमेरिका गलतियां भुगत रहा है ना। आज ट्रंप को ये लेकर क्यों आना पड़ा? अमेरिका ने अपने दरवाजे सबके लिए खोले, उसका परिणाम आज अमेरिका भुगत रहा है। और ट्रंप इसी जिद पर आए थे ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि मैं सब बंद करूंगा। एलन मस्क जो कह रहे हैं वो भी बात इसी दिशा में कह रहे हैं। और इसका ममदानी को सेकुलर कहना, मुझे लगता है ये बहुत मतलब ममदानी सेकुलर नहीं है, वो कट्टरपंथी इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति कुरान पर लेकर शपथ लेता है और जो जिस तरीके से उम्र के लिए लिख रहे हैं, जो जिस तरीके से पूरे अमेरिका के मुस्लिम लोगों को भी शपथ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतना कट्टरपंथ क्रिश्चियन को लेकर तो नहीं है ना। इसका तो क्लियर कट मुस्लिम के प्रति जो कट्टरपंथ है ममदानी का, जो उनके भाषण रहे हैं, जो उनकी स्पीचेस रही है, जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, ये बताता है कि वो अमेरिका के अंदर अभी न्यूयॉर्क को एक कट्टरपंथी की शरणस्थली बनाना चाहते हैं। और उनकी कोशिश है कि आने वाले दिनों में वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए अपने आप को तैयार करें और मुसलमानों का वोट बैंक अपने लिए मजबूत करें। और जितने जो मतलब आप कहें भाषा में, जितने घुसपैठी अमेरिका में घुस गए थे वो अमेरिका से बाहर न खदेड़े जाए, उनको संगठित कर कर अमेरिका की सत्ता पर ममदानी भविष्य में काबिज होने का ख्वाब देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये न्यूयॉर्क के लिए एक बुरा सपना है, ममदानी का वहां मेयर बनना। वो न्यूयॉर्क को सुधारेंगे तो नहीं, न्यूयॉर्क को एक नई, मुझे लगता है कि आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हो। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरी पूरी नजर होगी ममदानी के ऊपर, मैं उतना ही पैसा दूंगा जितना उनको न्यूयॉर्क चलाने के लिए जरूरी होगा। ज्यादा पैसा दूंगा तो ये ज्यादा अराजकता न्यूयॉर्क के अंदर उत्पन्न करेंगे। मुझे लग रहा है कि ममदानी का कार्यकाल देखना पड़ेगा। लेकिन जो शुरुआत से उनका जो इलेक्शन कैंपेनिंग रहा, जो उनके उसके बाद स्पीच रही, जो उनका टेम्परामेंट बता रहा है कि आने वाले समय में वो एक नया संकट न्यूयॉर्क के लिए और अमेरिका लिए खड़े करने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका की गलती नहीं है, अमेरिका की ताकत है। दुनिया भर में जो इमिग्रेंट्स वहां पर पहुंचे हैं, दुनिया भर से लोग, वही तो अमेरिका को मजबूत बनाया है। और आज जिस संकट के साथ मैं एक और डायलॉग जो है इनका फरहान ममदानी का ढूंढ रही थी सर। इस डायलॉग में इन्होंने कहा, वी विल रिप्लेस द फ्रिजिडिटी ऑफ रग्ड इंडिविजुअलिज्म, यानी कि वो जो व्यक्तिवाद की बात है, हाँ, वो उसे खत्म करूंगा, वार्मथ ऑफ कलेक्टिविज्म। वार्मथ ऑफ कलेक्टिविज्म आएगा सर। देखिए की पॉलिटिक्स तो ममदानी कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कोई इंडियन इमिग्रेंट ऐसा भी नहीं है, युगांडा में पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और कोई भारत से उनका बहुत प्रेम है, ऐसा भी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को जो आदमी वॉर क्रिमिनल कहता हो, मैं नहीं मानता कि वो भारत का किसी भी तरह से हितैषी है।